अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हुआ है संडे से और यहाँ पर मैं अचार बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और वो भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। और जिस चीज़ का मैं अचार बना रही हूँ उसको ब्लैम्बी कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ये ब्लैम्बी है। ये मॉरिशस में ही पाई जाती है। मैंने पाकिस्तान में तो खैर कभी नहीं देखी। तो इसका अचार मैं पहले भी खा चुकी हूँ, तब मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, और आज मैं ख़ुद ट्राई कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर लोगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा डर तो मुझे लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लगे हुए हैं इस काम में। मैंने इसको कट किया था और अब वो जो है इसको ठीक ठीक करके, मतलब सीधा करके इसके ऊपर नमक लगा रहे हैं। और अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए तेज़ धूप में रखना है, ताकि जितनी ये खिली खिली है ना उतनी ये फुस हो जाए इस तरह से। ये धूप में हमने 3-4 घंटे के लिए इसको रखा था, और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है। अच्छा, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया था कि मैं पहले ट्राई करूँगी, अगर अच्छा बनेगा तो फिर मैं और क्वांटिटी में बनाऊँगी। अच्छा, नमक जो है मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बस थोड़ा सा डाला था। और नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, बस नमक डाल के इसको धूप में सुखाना होता है। और ये सूख के अब बिल्कुल रेडी है। अब इसका बनेगा अचार। अच्छा, अचार जो जिस तरह मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, सेम मैंने वही मेथड फ़ॉलो किया था। यहाँ पर जो है मैंने एक पूरा लहसुन लिया था, और लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने जब उनके हाथ का अचार खाया तो वाकई मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो ये पूरा मैं इसमें डालूँगी। जितना आपके पास, मतलब जो चीज़ का अचार आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपने लहसुन लेना है। अगर ज़्यादा है तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। मेरे पास कम था तो मैंने सिर्फ 1 लिया, और इसको बारीक बारीक कट कर लिया ताकि ये सही से पिस जाए। आप चाहे तो इसको इमाम दस्ते में, सिलवट्टे में, जिसमें भी पीसने, मैंने इसको ब्लेंडर में पीसा था, वो जो छोटा वाला जार होता है उसके अंदर डाल के। और इसके अंदर ना मैंने ऑयल डाल डाल के पीसा था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ कहती हैं जब आपने लहसुन पीसना है उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उसके अंदर ऑयल डालना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाला था और फिर इसको मैंने पीस लिया था। और यहाँ पर ये पीस के इस तरह रेडी है। थोड़े थोड़े चंक्स रह जाएंगे लहसुन के, उससे कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सा पिस जाए, वो पेस्ट थोड़ा सा बनना चाहिए लाजमी। अब जो है इसके अंदर जो मसाला मैंने डाला था, पैकेट का डाला था, वो लज्जत यहाँ का एक ब्रांड है मॉरिशस का, तो मैंने वही डाला था। और मैंने 1 टेबल स्पून इसको डाला था। टेस्ट जो है अगर देखा जाए तो लज्जत का बेहतर है। इसके अलावा मैंने यूज़ नहीं किया कोई भी, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा अचार बना रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। वैसे तो कलौंजी वगैरह भी अलग से डलती है, लेकिन इस पैकेट के अंदर सब कुछ ही है, तो मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं डाला। और 1 टेबल स्पून जो है अचार का मसाला डालने के बाद यहाँ पर चिली पाउडर डालना है। चिली फ्लेक्स नहीं डालनी बिल्कुल भी, चिली पाउडर डालना है। अच्छा, ये वाली थोड़ी सी हमारी तेज़ है तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। अचार का मसाला 1 टेबल स्पून डाला था, तो फिर 1 टीस्पून मैंने जो है रेड चिली पाउडर डाला था। और बहुत कम मैंने नमक डाला था, क्योंकि नमक ऑलरेडी ब्लैम्बी पे लगा हुआ है, तो नमक की क्वांटिटी कम ही रखनी है ताकि तेज़ ना हो जाए। नमक अगर तेज़ हो जाए ना अचार में तो मज़ेदार नहीं लगता, तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी डाली। और अब जो है इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के मिक्स करना है। ऑयल की क्वांटिटी जो है अचार में हमेशा ज़्यादा ही होती है, इससे अचार ख़राब नहीं होता। अच्छा, मैंने यहाँ पर नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही यूज़ किया है, पता नहीं सरसों वरसों का भी ऑयल डलता है, मुझे अब वो सब नहीं पता वो किस तरह का सारा मेथड है। और यहाँ पर असली वाला नहीं मिलता, यहाँ पर बॉटल में पैक मिलता है, तो फिर मैंने वो अवॉइड ही किया। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी यही डालती हैं, तो फिर मैंने भी यही डाला। अच्छी सी क्वांटिटी में ऑयल ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। और फिर ब्लैम्बी थोड़ी थोड़ी झाड़ के मैंने डाली थी, बिल्कुल प्रॉपर नमक जो उसके अंदर, वो पूरी तरीके से मैंने नहीं डाला, वो थोड़ा झाड़ दिया था और बस हटा दिया था उसको। और फिर जब मैंने इसको मिक्स किया और चेक किया तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो मैंने ½ टीस्पून से भी कम, बहुत कम नमक इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स करके छोड़ दिया। अभी जो है इसको मिक्स करने के बाद जो है अचार बिल्कुल हो जाएगा रेडी। अचार बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका बहुत इजी लगा, और बनाने के बाद मुझे लगा कि ये तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। और अब नेक्स्ट टाइम मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दूँगी, जिस चीज़ का भी अचार बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही मज़े का बना था। ब्लैम्बी जो है थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है, और अचार का मसाला साथ में दाल चावल के साथ आप इसको खाएँ, कोई पुलाव उसके साथ खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसको मैंने बनाकर रेडी कर लिया था, और एक जार में इसको मैंने डाल के रख लिया था। फ्रिज में रख सकते हैं इसको, बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तकरीबन सुबह 8 बजे मैंने इसको सुखाने के लिए रखा था, और अब जो है 1 बजे तक मेरा अचार ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
और अब मैं सारे काम शाम करने के बाद ऊपर आ गई थी और मैंने सोचा कि अब अपने आप को भी तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पर बस मैं अपने कपड़े निकाल रही थी, अब फ्रेश होंगी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। और हम लोग जो है ना संडे के दिन खाना शाना नहीं करते दोपहर का, हम हैवी नाश्ता करते हैं, पराठे शराठे अंडे, देसी नाश्ता एकदम। तो उसकी मुझे टेंशन ही नहीं होती कि खाना खाना है। तो बस यहाँ पर जो है जल्दी से फ्रेश होके ज़ोहर की नमाज़ सबसे पहले पढ़ी और फिर उसके बाद जो है मैं किचन में वापस आ गई थी और मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी। अच्छा, ऊपर आते वक्त जो है ना मैंने माश की दाल को भिगो के रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2-3 दिन से मुझे कह रहे थे कि वो जो भुनी हुई और अच्छी मज़ेदार सी माश की दाल तुम बनाती हो वो बनाना। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको माश की दाल बना के खिलाऊंगी, तो मैंने उसको भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो भीगी रही और अब बस उसको जाके मुझे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है और फटाफट से उसको बनाना है। अच्छा, इसको बनाने में ना बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, बस इसको एक चूल्हे पे आप बॉईल करने के लिए रख दें और साथ में मसाला भूनें और फिर उसके अंदर इसको ऐड कर दें, तो ये बन जाती है फटाफट। और बॉईल होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, बस पानी उबले फटाफट इसको डालें। 10 मिनट भी अगर आप इसको बॉईल कर लेंगे तो इसका जो बादीपन होता है वो निकल जाता है। वो सारा पानी फिर मैं फेंक के और इसको एक दफ़ा वॉश करके फिर मैं मसाले में इसको ऐड करती हूँ। अच्छा, मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, तो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं रिकॉर्ड कर दूँगी जिस तरह मैं बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ सैलेड वगैरह हो, रोटी हो, चटनी हो या अचार हो तो बहुत मज़े की लगती है। गर्मियों में तो बहुत ही मज़े की लगती है। खैर, इसको बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रूट श्रूट खा लेते, क्योंकि हम दोपहर का खाना तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए फ़्रूट कट कर रही थी। फ्रूट्स में जो है मैंने कीवी कट की थी। आजकल बस मुझे क्रेज़ हुआ हुआ है कि मुझे कीवी खानी है। कल भी मैंने खाई थी और आज भी मैं अपने लिए कट कर रही थी, और साथ में 2 ऑरेंज और 2 एप्पल। तो ये अब हम खाएंगे और बस लंच वंच हम नहीं करेंगे, हम इसी से फुल हो जाएंगे। वैसे मोस्टली क्या होता है कि हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा ही लेते हैं, लेकिन संडे के दिन क्योंकि हम दोपहर में खाना नहीं खाते तो हम लोगों को जल्दी भूख लग जाती है, कोई 5 बजे तक। तो कभी ऐसा भी होता है कि हम 5:30 बजे खाना खा लेते हैं और कभी हम मगरिब के बाद खा लेते हैं। तो बस ये हमारी संडे की रूटीन होती है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को, ये ख़ास तौर पर बहुत सारी ख़वातीन को ये कहते हुए सुना कि जी हम क्यों करें, अपने शौहर का काम खुद कर लेंगे। लेकिन मुझे जो है उनके लिए चीज़ों को मैनेज करना, अच्छे से डेकोरेट करना या उनकी पसंद का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये बहुत शौक़ से ये काम करती हूँ उनके लिए। और जब संडे का दिन हो ना तो मैं चाहती हूँ कि बस वो कुछ ना करें, रेस्ट करें। वैसे ही वो मेरी बहुत हेल्प कराते रहते हैं हर चीज़ में। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ख़याल करना और ख़याल रखना अपने हस्बैंड का, ये बहुत एक अच्छा अमल है। तो जो ख़वातीन ये कहती है ना कि भाई हम नहीं करेंगे, ख़ुद कर लेंगे, हम कब तक करें, हम सारा दिन करते हैं, तो मुझे ना चिढ़ आती है उन लोगों से। तो बस यहाँ पर जो है ये चीज़ मैं ख़ुद करती हूँ और ज़्यादातर जो है मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनकी पसंद का ख्याल रखूँ या उनके लिए मैं ख़ुद से हर चीज़ करूँ जो जो उनको पसंद है। और अगर हम यही सब नहीं करेंगे तो घर में बैठकर हम करेंगे क्या? फिर इसीलिए जो है ना बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो आप अपने आप को इन चीज़ों में भी मसरूफ़ रखें, अपने हस्बैंड की पसंद का ख्याल रखें, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करें, जो उनको पसंद हो वो उनके लिए बनाएं। तो इसमें जब आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना तो डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, ये सब कुछ जो है ना ये चीज़ें आपसे दूर ही रहेंगी और आप भी खुश रहेंगे, आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने घर के माहौल को अच्छा रख सकते हैं, अपने आप को सुकून में रख सकते हैं। तो लाज़मी इन चीज़ों का ख़याल रखें। और यहाँ पर मेरे फ्रूट्स हो चुके हैं कट और अब हम इसको खाएंगे मज़े से। आजकल ऑरेंज वैसे ही बहुत मज़े के आ रहे हैं, मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो डेली बेसिस पे तो मैं खाती ही हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो उनके लिए भी लाज़मी मैं कट करती हूँ ताकि वो भी खाएँ और इन्जॉय करें। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने फ्रूट खा लिया और उसके बाद मैं रेस्ट करने चली गई थी। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने शाम के खाने की तैयारी की। खाना वाना खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और जो मैंने 3 दिन तक लगातार कपड़े धोए, आज उनको सेट करने का टाइम था। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े अब सेट कर रही हूँ और इनको इनकी जगह पे रखूँगी। और अब मेरी तकरीबन 10 दिन तक छुट्टी है कपड़े धोने से, तो इसलिए कपड़े नहीं धोने, बस सुकून से आराम करना है। और बस यहीं पर करूँगी ये व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।